अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन विंग्स फ्राई करने की रेसिपी। तो ये मैं चिकन ब्रोस्ट की तरह इसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच के बराबर सिरका, फिर मैंने डाला नमक। तो अब मैं डाल दूँगी पानी इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो भी ब्लड है या गंदगी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे भिगो के रख दूँगी, तो इससे जो भी इसके ब्लड वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसको ढक के रख देना है और यहाँ पे मैं 10-15 मिनट के बाद इसको उठा के अब धो लूँगी। इसके अंदर जो भी ब्लड जो भी चीज़ होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। धोने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें अब इसका कलर भी वाइट हो चुका है, जो भी इसके अंदर गंदगी थी वो सारी हट चुकी है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर मैरिनेशन करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसको लिए मैंने बड़ा चम्मच लिया भर के 1 खाने वाला दही का। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि इसके अंदर मैं लेमन डालूंगी, सॉस वगैरह डालूंगी, तो ये ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हल्की हल्की हमने नॉर्मल चीज़ें रखनी है। तो यहाँ पे मैंने डाल देना है चिली सॉस। दही डाला है, अब मैंने चिली सॉस डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस। ये भी मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया है। तो आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 1 kg बनाया तो ये मैं उसके हिसाब से ये चीज़ें ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी ब्रोस्ट मसाला, और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच भर के। अब मैं डालूँगी इसके अंदर नमक मैंने ऐड कर दिया। तो अब मैं चम्मच लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये सारा मसाला अच्छे तरीके से बोटियों पे लग जाए। तो जितना इसको रखेंगे, जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, आप रात भर के लिए रखें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लेकिन अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो आप 20 मिनट आधा घंटा रख दें तो ये भी बहुत है। 1 kg अगर आप बना रहे हैं तो ये जितनी मैंने चीज़ें डाली हैं तो ये बहुत हैं। अगर चाहें तो आप इसमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो मज़ीद अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि इसमें मुनासिब चीज़ें डाली जाएँ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया साइड पर, क्योंकि मैंने इसको ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद मैंने ले लिया एक बड़ा बॉल, एक मैंने ले लिया छोटा बॉल। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 2 से 3 चम्मच के बराबर बड़े चम्मच डाले हैं मैंने मैदे के, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक। अब 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है चिकन ब्रोस्ट मसाला। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि इसका भी फ्लेवर आए ऊपर। जब हम इसकी कोटिंग करें तो इसके अंदर भी नमक का और चिकन ब्रोस्ट मसाले का फ्लेवर आना चाहिए, फीका फीका नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, इसको आधा घंटा रखे हुए हो चुका था, तो इसको मैंने साथ ही रख लिया। इधर मेरी कोटिंग भी तैयार हो चुकी है और साथ में मैंने ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी रखा है, तो वो भी मैंने रख लिया अपने साथ। तो इसको इसी तरीके से हम कोटिंग के अंदर डिप करते जाएंगे। और ये हमने डबल तह कर दिया, हमने सिंगल नहीं करनी। इसे डिप किया, फिर हमने अंदर इसके पानी के अंदर डिप करना है। ये इसी तरीके से हमने ठंडे पानी में जैसे डिप किया, तो उसके बाद हमने दोबारा जो कोटिंग बनाई है उसके अंदर हमने डिप करते जाना है। लेकिन हमने हाथों से अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के ऐसे डिप करना है, ताकि इसके ऊपर एक तह आ जाए, अच्छी सी लेयर आ जाए, क्रम्स हम चाहते हैं वो वाले आ जाए। इसी तरीके से ही हमने सबको बारी बारी एक ही जैसा बना लेना। और दूसरी बात कि आप अगर इसे बना के 1 माह तक रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। आप फ़ौरन फ्राई करके इसको खा भी सकते हैं। तो जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे घर में, तो आप बाहर से ब्रोस्ट लाना, अलबेक लाना ये भूल जाएंगे। आपके बच्चे, आप खुद कहेंगे कि यही हमने बना के खाना है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत होती है, जायका बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये सारे मैंने एक जैसे बना के विंग्स को रख लिया है। तो अब इसके ऊपर ये देखें क्रम्स के लिए कैसे खूबसूरत सी तह बन के आपको नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद मैंने कर लेना है पैन में ऑयल गरम। तो ऑयल इतना होना चाहिए कि जब हम ये क्रम्स अंदर डालें तो अंदर डिप हो जाएं, ये हाफ नहीं होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो भी है तह वो एक जैसी ही पके। लेकिन मैंने पहले इसको हाई फ्लेम किया था, ऑयल गरम कर लिया, फिर उसके बाद मैंने अब लो फ्लेम कर दिया, ताकि ये अच्छे से पके, एकदम से जल नहीं जाने चाहिए। ये देखें, अब इसके अंदर पहले बबल्स आना शुरू हो गए, तो अब ये हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसकी तह चेंज करेंगे इसी तरीके से। और ये देखें, हल्का हल्का इस पर कलर आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये बन के हो गए हैं कंप्लीट। तो अब मैं इसको बाहर निकालना स्टार्ट कर दूँगी।
ये देखिए पहले इसके अंदर ऑयल अच्छे से झाड़ के, और ये देखिए माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लुक आ रही है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। ये अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे किस तरह के बने। और मैं समझती हूँ जो चीज़ हम अपने बच्चों को परफेक्ट घर बना के दे सकते हैं तो वो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने बच्चों को घर में बनाएं और खिलाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसी फाइनल लुक आई है इसकी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के हो गया रेडी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और दुआ में भी याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।